हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल कुमार मौर्य। आज बच्चों मैं आप लोगों को इंग्लिश प्रोज सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेदर आपके शॉर्ट हैं लॉन्ग हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों बस आपको इतने प्रश्नों को तैयार कर लेना है प्रोज सेक्शन से, आपके शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और ये भी ध्यान रखो बच्चों कि मैं इन क्वेश्चंस को इतनी बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी करवाऊंगा, आपको सारी हिंदी मीनिंग बता दूंगा। अगर आप इसको रट नहीं पाते हो तो भी आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको लिख पाओगे, क्योंकि मैं सारी हिंदी मीनिंग बताता चलूंगा और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे ढंग से सारे प्रश्नों के आंसर समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं, साथ ही साथ इसको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। एक बात मेरी ध्यान रख लो कि इसमें जो 10 है वो आपके शॉर्ट हैं और 8 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। टोटल हमें जो है 18 क्वेश्चन पढ़ने हैं और ये सब के सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी एक भी अनादर प्रश्न नहीं पढ़ना है इंग्लिश से, प्रोज सेक्शन से दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ये मेरी गारंटी है। तो इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? और और लेंचो का घर जो है वो कहाँ स्थित था? तो प्रश्न को अच्छे से समझ लो। इस सिचुएटेड मीन्स होता है बच्चों स्थित होना। तो लेंचो कौन था और उसका घर कहाँ स्थित था? तो आंसर देखो, लेंचो वाज ये पुअर फार्मर। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पाओगे कि लेंचो जो है एक पुअर फार्मर था, यानी एक गरीब किसान था। ठीक है, एक गरीब किसान था लेंचो। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, और उसका जो घर था वो स्थित था ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स होता है बच्चों चोटी, ऑफ लो हिल। ठीक है, जो निचली पहाड़ी थी उसकी चोटी पर उसका घर स्थित था। तो लेंचो एक गरीब किसान था और उसका घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जो लो हिल थी उसकी चोटी पर। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई वाज लेंचो सैड? लेंचो क्यों दुखी था? तो सैड मीन्स क्या होता है बच्चों? दुखी। तो लेंचो क्यों दुखी था? व्हाट वाज हिज ओनली होप? और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी? तो देखिए बच्चों, द रेन विथ हैवी हेल स्टोर्म हैड रियून्ड लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। जो रेन थी यानी बारिश हुई थी, विथ हैवी हेल स्टोर्म बहुत तूफानी ओलावृष्टि यानी बहुत भारी ओलावृष्टि के साथ जो बारिश हुई थी, हैड रियून्ड उसने नष्ट कर दिया था। रियून्ड मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। ठीक है, तो उसने नष्ट कर दिया था लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, लेंचो के पके फसलों के खेतों को। राइप मीन्स क्या होता है? पका होना। तो लेंचो के पके फसल के खेतों को जो है भारी ओलावृष्टि के साथ साथ जो बारिश हुई थी उसने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। सो ही वाज सैड, इसलिए वह बहुत दुखी था। हिज ओनली होप, और उसकी जो एकमात्र उम्मीद थी। ठीक है, एकमात्र, ओनली मीन्स क्या होता है? एकमात्र, और होप मीन्स आशा या उम्मीद। तो उसकी जो एकमात्र उम्मीद थी, वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, वो भगवान से मदद की थी। यानी उसकी एकमात्र उम्मीद अब भगवान के द्वारा मदद की बची थी। ठीक है, तो लेंचो की फसल क्या हो गई थी? ओलावृष्टि, भारी ओलावृष्टि के कारण जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, इसलिए वो दुखी हो गया और उसकी एकमात्र उम्मीद भगवान के द्वारा मदद की थी। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सारे प्रश्नों को बच्चों हिंदी के साथ मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस? ठीक है, ट्विन, ट्विन मीन्स होता है बच्चों दोहरी। माफ़ करना, थोड़ी तबीयत खराब है, सेहत खराब है, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से तैयारी करो। तो व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स होती है बच्चों जिम्मेदारी। तो ठीक है, जिम्मेदारी। डज मंडेला मेंशन, यानी मंडेला जो है कौन सी दोहरी जिम्मेदारियों को वो मेंशन करते हैं। मंडेला कौन सी दोहरी जिम्मेदारी बताते हैं उसको मेंशन करते हैं। तो देखिए बच्चों, मंडेला मेंशंस, मंडेला बताते हैं दैट कि एवरी मैन, ठीक है, एवरी मैन यानी प्रत्येक आदमी, हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, की प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां हैं, दोहरी जिम्मेदारी। ठीक है, ट्विन ऑब्लिगेशन। वन इज टुवार्ड्स हिज फैमिली, एक तो उसके परिवार के प्रति। ठीक है, फैमिली मीन्स परिवार, और टुवार्ड्स मीन्स होता है बच्चों के प्रति। ठीक है,
तो एक जिम्मेदारी तो उसके परिवार के प्रति, पेरेंट्स यानी उसके माता पिता के प्रति, वाइफ, ठीक है, वाइफ मतलब पत्नी, पत्नी के प्रति, और चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन, तो एक जिम्मेदारी तो उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति हो गई। एंड अनदर, और जो दूसरी जिम्मेदारी है, ठीक है, और जो दूसरी जिम्मेदारी है, अनदर ऑब्लिगेशन इज हिज पीपल, वो उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी उसकी समुदाय, जो उसका समुदाय होता है बच्चों, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का एक समाज होता है, समुदाय होता है, एंड हिज कंट्री, और उसके देश, उसके राष्ट्र के प्रति होती है। तो पहली जिम्मेदारी परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चे, दूसरी जिम्मेदारी उसके लोग, उसका समुदाय यानी समाज और उसका देश। तो हर व्यक्ति की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, ध्यान रखना, ये मंडेला मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, जो यंग सीगल था, छोटा सा सीगल, उसकी फैमिली ने, उसके परिवार ने उसकी पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट को यानी पहली उड़ान को कैसे सेलिब्रेट किया, ठीक है, किस प्रकार से उसका जश्न मनाया पहली उड़ान का। तो देखते हैं आंसर। द यंग सीगल वाज अफेयर टू फ्लाई, जो छोटा सा सीगल था, यंग सीगल, यंग मीन्स क्या होता है बच्चों, छोटा, तो जो छोटा सा सीगल था वो फ्लाई, उड़ने से, अफेयर मीन्स डरता था, ठीक है, डरता था, तो छोटा सा सीगल उड़ान भरने से डरता था। इवन द इनकरेजमेंट एंड कॉक्सिन डिडांट वर्क, चूंकि, इवन मीन्स क्या होता है, चूंकि, जो प्रोत्साहन है, इनकरेजमेंट मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहन, किसी को उत्साहवर्धन करना, ठीक है, प्रोत्साहन कहलाता है, प्रोत्साहन, तो जो प्रोत्साहन था, उत्साहवर्धन था, एंड कॉक्सिंग यानी डांट फटकार, वो भी काम नहीं आई। उसके माता पिता उसको बहुत इंकरेजमेंट किया, उसको बहुत डांटा वाटा, लेकिन फिर भी काम नहीं आया। बट लेकिन व्हेन द सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन जब सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी, ठीक है, अपनी पहली उड़ान उड़ चुका, ही यानी वह, एज वेल एज हिज फैमिली, और उसके साथ साथ जो उसका परिवार था, वाज हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न थे। रिलीव्ड, ठीक है, रिलीव्ड, उन्होंने राहत की सांस ली, रिलीव्ड मीन्स होता है चैन की सांस लेना, तो उन्होंने चैन की सांस ली कि चलो अब सीगल भी उड़ने लगा है, चैन की सांस ली। प्राउड ऑफ हिम, उसके ऊपर उनको उसके ऊपर उनको बच्चों यानी सीगल के ऊपर उनको गर्व हुआ। टू हैव कंप्लीटेड, ठीक है, क्योंकि उसने जो है अपनी उड़ान, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली। तो जब उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली तो सब लोगों ने राहत की सांस ली, और उस सीगल पे उन सबको यानी उनके माता पिता को जो है गर्व हुआ, और उसका पूरा परिवार बहुत हैप्पी था। तो इस तरीके से जो है सीगल की पहली उड़ान का उन लोगों ने जश्न मनाया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, ये सारे के सारे शॉर्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, सबको तैयार करते रहिए। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द पायलट इनकाउंटर ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के रास्ते के लिए, यानी इंग्लैंड जाने के रास्ते में जो पायलट था, विमान चालक था, उसने किस चीज़ का सामना किया। इनकाउंटर मीन्स होता है बच्चों सामना करना, तो पायलट ने इंग्लैंड जाते समय किस चीज़ का सामना किया। वेयर वाज ही एट दैट टाइम, और वह जो है पायलट उस समय कहाँ था। तो आंसर देखते हैं। द पायलट यानी जो विमान चालक था, इनकाउंटर्ड उसने सामना किया, ए ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स, एक बहुत बड़े, ह्यूज मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय, ब्लैक मीन्स काले बादलों का, क्लाउड्स मीन्स बादल, तो उसने जो है बहुत बड़े काले बादलों का सामना किया। एंड द स्टोर्मी वेदर, और तूफानी मौसम का भी, तो उसने काले बादलों के साथ साथ तूफानी मौसम का भी सामना किया। व्हेन ही वाज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, जब वह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था, यानी पेरिस से जब उसने इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी, और जब वहां से 150 किलोमीटर दूर था तो उसने बहुत बड़े काले बादलों के साथ साथ तूफानी मौसम का भी सामना किया। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो जो काले बादल थे वो एक ब्लैक माउंटेन्स यानी काले पर्वत, काले पहाड़ की तरह दिखाई पड़ रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। ही रियलाइज्ड दैट, फिर उसने अनुभव किया, रियलाइज मीन्स क्या होता है बच्चों, अनुभव करना, फिर जो है विमान चालक ने अनुभव किया दैट कि इट वॉज नॉट एन ईजी फ्लाइट, यह एक जो है आसान उड़ान नहीं थी, एक ईजी फ्लाइट नहीं थी। ही वाज स्टिल एन आवर डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट एयरपोर्ट, वह जो है अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, 1 घंटे की दूरी पर, जो सबसे नियरेस्ट, सबसे जो नज़दीकी हवाई पट्टी थी ना बच्चों, नियरेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे नज़दीकी, तो जो सबसे नज़दीकी हवाई पट्टी थी उससे अभी वह लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, ठीक है। तो एयरपोर्ट मीन्स क्या होता है, हवाई पट्टी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऑर्डिनरी हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनको तैयार कर लेते हो तो आपको प्रोज सेक्शन से और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई टेक गारंटी दिस यू विल गेट 70%, नॉट 70%, 70 आउट ऑफ 70, 100% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपको 100% में 100% बिल्कुल मिलेगा, पक्का मिलेगा। बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको थोड़ा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, और ये क्वेश्चन तैयार कर लो। आपको क्वेश्चन ये पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में मिलना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ एनी। जो मिस्टर कीसिंग थे, मिस्टर कीसिंग कौन थे? वो एनी के टीचर थे। वो एनी से क्यों जो है क्रोधित थे? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। उन्होंने उससे क्या करने के लिए कहा। ठीक है, तो एनी के जो टीचर थे वो एनी से क्यों दुखी थे, क्यों मतलब क्यों क्रोधित थे एनी के ऊपर, और उन्होंने एनी को क्या करने के लिए कहा। तो देखते हैं आंसर, मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ एनी। मिस्टर कीसिंग एनी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एनॉयड मीन्स क्या होता है? परेशान होना, परेशान होना। बिकॉज क्योंकि सी टाक्ड वेरी मच इन द क्लास। वह जो है क्लास में बहुत ज़्यादा टाक यानी बहुत ज़्यादा बात करती थी। ही असाइंड हर, ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने जो है उसको एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी ज़्यादा अलग से होमवर्क दिया करने के लिए। आस्किंग हर, उससे यह कहते हुए टू राइट एन एस्से, की एक एस्से लिखिए ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, जो विषय है आपका वो है ए चैटर बॉक्स। उन्होंने जो है मिस्टर कीसिंग जब उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने जो है उसको एक चैटर बॉक्स पे एक्स्ट्रा एस्से लिखने का, ठीक है, होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। कूर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, यानी कूर्ग जो है बच्चों, कूर्ग वो किस लिए जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। आंसर देखते हैं, इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी स्टेट्स। यह जो है अपने कॉफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी स्टेट मीन्स क्या होता है? बागान यानी बगीचे। तो कूर्ग जो है अपनी कॉफी बागानों यानी कॉफी के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों के लिए। ठीक है, एवरग्रीन मीन्स क्या होता है बच्चों? सदाबहार, जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, सदाबहार। और रेन फॉरेस्ट मीन्स होता है वर्षा वन। तो जो आपका कूर्ग है वो कॉफी बागानों के लिए, सदाबहार वर्षा वनों के लिए, एंड स्पीसीज और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यानी जातियां होती हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। इट्स 30% एरिया, इसका जो है 30% एरिया, ठीक है, कितना? 30% जो एरिया है, इज कवर्ड विथ एवरग्रीन फॉरेन फॉरेस्ट, वो सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ है। कवर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? ढका होना। तो जो कूर्ग का 30% एरिया है वो सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ है। द पीपल ऑफ कूर्ग, जो कूर्ग के लोग हैं, आर इंडिपेंडेंट, वह स्वतंत्र, एंड ब्रेव और बहादुर हैं। ठीक है, तो ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। तो जो कूर्ग के लोग हैं बच्चों वो स्वतंत्र और बहुत बहादुर हैं। ठीक है, तो ये जो है कूर्ग इन सब चीजों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। वल्ली जो है बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया? ठीक है, यानी वल्ली ने बस में चढ़ने के बाद क्या किया। तो आंसर देखते हैं। वल्लीमयी एक लड़की थी ना, उसका शॉर्ट नेम था वल्ली, जो 8 साल की बच्ची थी। उसका मकसद था कि जीवन में वो बस की यात्रा करे। तो जब बस में वो चढ़ी तो उसने सबसे पहले क्या किया? तो सी गॉट इनटू द बस, वह बस में चढ़ी। ठीक है, सी गॉट इनटू द बस, वह बस में चढ़ी। एंड सी लुक्ड एवरीथिंग वेरी थ्रोली, और उसने सभी चीजों को देखा। लुक्ड मीन्स क्या होता है? देखा, सभी चीजों को देखा। एवरीथिंग मीन्स सभी चीजों को, वेरी थ्रोली बहुत ध्यानपूर्वक। थ्रोली मीन्स क्या हो गया? ध्यानपूर्वक। तो उसने सभी चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक देखा। व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, और जब उसने बाहर देखा, आउटसाइड मीन्स क्या होता है? बाहर। और जब उसने बाहर झांका या बाहर देखा, सी फॉन्ड, तो उसने पाया। फॉन्ड मीन्स क्या होता है? पाया। उसने पाया हर व्यू की, जो उसका दृश्य है उसका जो सीन है, कट ऑफ, वो कट जा रहा है, बाय द कैनवास ब्लाइंड, जो, ठीक है, पर्दा है।
दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ द हर विंडो, जो उसके निचले खिड़की के भाग को कवर करता है। तो जब उसने बाहर देखा, उसने सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा, और जब उसने बाहर झांका तो उसने पाया कि जो उसका व्यू है वो उसकी, ठीक है, लोअर पार्ट की, यानी निचले हिस्से का जो विंडो है जिसको ढके हुए पर्दा है उसकी वजह से उसका जो दृश्य है, ठीक है, व्यू है, वो कट जा रहा है। ठीक है, मान लो अभी आप कहीं बाहर देखते हो, सामने कोई पर्दा आ गया तो आप पूरी तरीके से उसको नहीं देख पाओगे। तो ऐसे जो उसकी खिड़की पे, उसके लोअर विंडो के लोअर पार्ट पे जो पर्दा था, कैनवास था, उसकी वजह से उसका दृश्य कट जा रहा था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम 2024। तो आपका क्वेश्चन है व्हेयर, ठीक है, व्हेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन। बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश, सरमन मीन्स क्या होता है बच्चों? उपदेश। एक होता है भाषण, स्पीच, एक होता है उपदेश। भाषण और उपदेश में अंतर होता है। भाषण हम ऑर्डिनरी किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उपदेश जो है, ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, हमेशा एक शांत माहौल में दिया जाता है, और उस वो जो है जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ठीक है, फर्स्ट जो सेरमन है, प्रथम उपदेश, वो बुद्ध ने कहाँ दिया, कहाँ पढ़ाया? तो आंसर देखते हैं। ये पॉपुलर सब्जेक्ट इन मेडिवल बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है, इन द बुद्ध प्रीचिंग हिज फर्स्ट sermon इन ये डियर फॉरेस्ट एट सारनाथ। जो मध्ययुगीन बुद्धिस्ट कला है बच्चों, मेडिवल मीन्स क्या होता है? मध्ययुगीन। तो मध्ययुगीन बुद्ध कला, युगीन बुद्धिस्ट आर्ट यानी बुद्ध कला। तो मध्ययुगीन बुद्ध कला में बच्चों एक बड़ा प्रचलित विषय है, यानी पॉपुलर में क्या आता है? प्रसिद्ध या प्रचलित। तो मध्ययुगीन बुद्ध कला में एक बहुत प्रचलित विषय है कि बुद्ध ने जो है, बुद्ध ने अपना पहला जो भाषण है, पहला sermon, पहला उपदेश है, वो हिरण्य, डियर फॉरेस्ट, ये बच्चों हिरण नहीं है, हिरण्य नामक जंगल में सारनाथ में दिया था। सारनाथ के हिरण्य फॉरेस्ट, हिरण्य नामक जंगल में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। यह मध्ययुगीन बुद्ध कला में बहुत प्रचलित विषय है। नॉर्थ ऑफ बोध गया, जो बोध गया के उत्तर में स्थित है। Where he had experienced enlightenment some weeks prior, जहां उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही, ठीक है, इनलाइटमेंट यानी ज्ञान, जो ज्ञान है ना, उसकी प्राप्ति की थी, उसका अनुभव किया था। क्लियर? कुछ हफ्तों पहले ही। तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि मध्ययुगीन बुद्ध कला में एक बहुत ही प्रचलित विषय है कि बोध गया के उत्तर में सारनाथ के हिरण्य नामक जंगल में बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया, जहां उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का सबसे पसंदीदा, फेवरेट मीन्स क्या होता है बच्चों? पसंदीदा। तो वल्ली का सबसे पसंदीदा, ठीक है, समय क्या था? तो देखते हैं। वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वल्ली का सबसे जो पसंदीदा टाइम था वो अपने घर के दरवाजे, ठीक है, यानी अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर, एंड वॉच, और देखना, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, की गली में बाहर क्या घटित हो रहा है। तो उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर गली में बाहर क्या कुछ चल रहा है उसको देखना था। इसी तरीके से अपना पास जो है पूरा टाइम गुजार देती है। आज के समय में पहले मोबाइल जैसा नहीं था, ठीक है, गलियों में खेल वगैरह हुआ करता था, तो छोटे बच्चे क्या होते थे, घर के दरवाजे पे बैठ के बाहर का नज़ारा देखते थे और उसका आनंद लेते थे। तो वल्ली भी जो है वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी और बाहर जो कुछ भी गली में घटित हो रहा था, जो भी कुछ भी हो रहा था, उसको देख के अपना पूरा समय गुजार देती थी। तो बच्चों जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, आपके इंग्लिश से प्रोज सेक्शंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने पढ़ा दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने सारे जो है जितने भी टिपिकल वर्ड थे सबकी हिंदी भी बता दी है ऑलरेडी। अब बच्चों मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ाता हूँ। मैं इसकी भी हिंदी बताऊंगा, बट इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा ताकि जो है वीडियो बहुत लंबा ना हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 अब लॉन्ग से है। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड,
उसने गॉड को यानी भगवान को एक पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर, उस पत्र को किसने प्राप्त किया? रिसीव्ड मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है। एंड व्हाट डिड ही डू, और फिर उसने क्या किया? पत्र को प्राप्त करने के बाद उसने क्या किया? तो आंसर देखते हैं। लेंचो वाज ये हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक मेहनती किसान था, विथ ये लार्ज फैमिली, एक बड़े से परिवार के साथ। यानी लेंचो का एक बड़ा सा परिवार था और लेंचो एक हार्ड वर्किंग यानी मेहनती किसान था। हार्ड वर्किंग मीन्स क्या होता है? बहुत मेहनत करने वाला। वंस एक बार द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन, एक बार बहुत ही आवश्यकता वाली और बहुत ही सुखद बारिश वाज फॉलोड, जो आगे, ठीक है, आगे उसने रूप धारण कर लिया बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स, बड़े बड़े ओलावृष्टि का। एक बार क्या होता है कि बहुत मच नीडेड, बहुत आवश्यकता वाली बारिश की और सुखद बारिश की जरूरत होती है, लेकिन वो बारिश जो आगे चलकर बहुत बड़े ओलावृष्टि में और तूफान में बदल जाती है, ठीक है। हेलस्टोन मीन्स होता है ओलावृष्टि। फिर क्या होता है? दियर फॉर, जिससे, यानी अतः द कॉर्न स्टैंडिंग इन लेंचोज फील्ड, जो फसल होती है बच्चों, ठीक है, लेंचो के खेतों में खड़ी होती है, वाज टोटली, जो पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो जाती है। तो जब जो सुखद बारिश होती है वो आगे चल के जब ओलावृष्टि में, भारी ओलावृष्टि में बदल जाती है, तो लेंचो के खेत में जो खड़ी फसल होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, ठीक है। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली, और उस पुअर यानी उस बेचारे लेंचो, गरीब लेंचो और उसके परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। लेफ्ट मीन्स क्या होता है? छूटना यानी बचना। तो उस गरीब लेंचो और उसके फैमिली के लिए कुछ भी नहीं बचता। सो इसलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम, यह मांग करते हुए, फॉर 100 पीसोज, यानी 100 पीसोज की मांग करते हुए उसने भगवान को पत्र लिखा। इन ऑर्डर टू, जिससे, ठीक है, टू सो हिज फील्ड अगेन, जिससे वह अपने खेतों को दोबारा सो मीन्स क्या होता है बच्चों? बोना, जिससे वह अपने खेतों को दोबारा बोए। एंड लिव, और जीवित रहे, अंटिल, जब तक, अंटिल मीन्स क्या होता है? जब तक द न्यू क्रॉप केम, जब तक नई फसल नहीं आ जाती। यानी उसने भगवान को पत्र 100 पीसोस की मांग करते हुए लिखा, ठीक है, ताकि वो अपने फसल को दोबारा बो सके खेतों में, और जब तक फसल नहीं आ जाती है तब तक वो अपना जीवन यापन कर सके। द लेटर वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्ट मास्टर, जो लेटर होता है यानी जो पत्र होता है ना बच्चों, वो एक पोस्ट मास्टर, एक डाकिया, जो पोस्ट मास्टर का हेड होता है ना, डाकिया पोस्टमैन का, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। आल्सो रीड इट, और वह इस पत्र को पढ़ता भी है। एंड वाज मूव्ड, और फिर मूव्ड मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ता, यानी आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का मतलब क्या हो गया यहाँ? आगे बढ़ के मदद करना। ही कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट मीन्स होता है बच्चों योगदान देना, ठीक है, योगदान देना। तो वह योगदान करता है हिमसेल्फ, स्वयं, एंड कलेक्टेड 70 पीसोस फ्रॉम द स्टाफ, वह स्वयं भी योगदान देता है और अपने स्टाफ से 70 पीसोस कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। एंड पुट द मनी इन द इनवलप, और वह उस पैसे को, उस मनी को एक लिफाफे में रख देता है, ठीक है। इनवलप मीन्स क्या होता है? लिफाफा, एक लिफाफे में रखता है। एंड एड्रेस्ड टू लंचो, और फिर उसको लंचो को पते पर डाल देता है, एड्रेस कर देता है। तो ये बच्चों बहुत ही प्यारा सा आंसर है इस क्वेश्चन का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। लॉन्ग में बच्चों समझ लो कि 100% इसके आने की संभावना है। और दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से है आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लो, मे बी दोनों आएगा, नहीं वन क्वेश्चन तो 110% ये गारंटी के साथ है कि रखा है। तो ये दो क्वेश्चन तो आप एकदम श्योरली तैयार कर लो अच्छे से। तो क्वेश्चन है आपका, गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का बच्चों कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण करना है, चरित्र चित्रण यानी लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था उसके बारे में लिखना है। तो देखते हैं आंसर। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी ए लेटर टू गॉड। तो जो आपका स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, लेंचो उसका मेन कैरेक्टर है, मुख्य जो है चरित्र है, ठीक है। मुख्य चरित्र कौन है? मेन मीन्स क्या होता है? मुख्य, और कैरेक्टर मीन्स चरित्र, ठीक है। कौन है? वो लेंचो ही है। अब लेंचो के बारे में देखते हैं। ए पुअर मैन, ठीक है, ए पुअर मैन सबसे पहला चीज तो एक गरीब व्यक्ति है। तो लेंचो वाज ये पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था, बट लेकिन 1 ईयर हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन।
एक साल क्या होता है, 1 ईयर। एक साल क्या होता है, जो उसकी क्रॉप होती है, फसल, वो पूरी तरीके से, टोटली मीन्स क्या होता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाती है बाई हेल स्टोन, यानी ओलावृष्टि से। पत्थरों की जो बारिश होती है ना बच्चों, बर्फ की, उसको बोलते हैं ओलावृष्टि। तो ओलावृष्टि से यानी पत्थरों की बारिश से एक साल उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। नो बडी हेल्प्ड हिम, और उसकी किसी ने मदद भी नहीं की। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, अब वह जो है बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा निसहाय था और बहुत ज़्यादा दुखी था। हेल्पलेस मीन्स क्या होता है, निसहाय, यानी जिसका कोई सहायता ना करे, और सैड मीन्स दुखी, ठीक है। तो अब वह जो है बहुत दुखी और निसहाय था। दूसरा क्या है, फिर्म फैथ इन गॉड, भगवान में उसका दृढ़ विश्वास, यानी उसका भगवान में दृढ़ जो है, फिर्म फैथ, दृढ़ विश्वास। तो लेंचो हैड फिर्म फैथ इन गॉड, लेंचो का बच्चों भगवान में एक दृढ़ विश्वास था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम माइजरी, कि गॉड जो है यानी भगवान उसकी इस दयनीय अवस्था में, माइजरी मीन्स क्या होता है बच्चों, दयनीय यानी लचर व्यवस्था, ठीक है, यानी बहुत गरीबी वाली अवस्था, तो भगवान उसकी इस दयनीय स्थिति में उसकी मदद जरूर करेंगे। सोच लो कितनी जो है उनमें फैथ रखता था। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, और भगवान जो है उसको भूखा मरने के लिए कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये इतना विश्वास करता था लेंचो भगवान में। तीसरा है सिंपल एंड इनोसेंट, बहुत ही साधारण और बहुत ही निर्दोष। निर्दोष, इनोसेंट का मतलब एकदम बेचारा जिसको बोलते हैं, निर्दोष। तो लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो बहुत ही साधारण और बहुत ही निर्दोष यानी इनोसेंट टाइप का व्यक्ति था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसोज, और उसने जो है उन्हें 100 पीसोज भेजने के लिए निवेदन किया, यानी उसने भगवान से 100 पीसोज उसके पास भेजने के लिए निवेदन किया। ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, वह यह भी नहीं जानता था कि यह एकदम इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, यानी ये असंभव है। अब भैया भगवान को कौन पत्र लिखता है, पत्र भगवान तक थोड़ी पहुंचेगा, ठीक है, तो उसको वो इतना विश्वास करता था और ये नहीं जानता था कि यह संभव बात है। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही विजिटेड टू पोस्ट ऑफिस एंड रिसीव्ड एन इनवेलप एड्रेस्ड टू हिम विथ मनी इट, और वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सरप्राइज मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित। वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित, ठीक है, नहीं हुआ जब उसने एक लिफाफे को पैसे के साथ प्राप्त किया, यानी जब उसने पोस्ट ऑफिस गया और लिफाफे को पैसे के साथ प्राप्त किया तो वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ही बिलीव्ड दैट इट वाज फ्रॉम गॉड, उसको ये ऐसा विश्वास था कि भगवान के द्वारा, ठीक है, ये भेजा गया है, यानी उसको ये विश्वास था, बिलीव्ड यानी वो ये ऐसा विश्वास करता था कि ये पत्र भगवान के द्वारा जो है भेजा गया है पैसों के साथ। क्लियर। तो इस तरीके से जो है लेंचो का कैरेक्टर था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका लॉन्ग से, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इनको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लो। व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, कह रहा है क्वेश्चन आपका कि व्हाट वेयर डिफिकल्टीज, वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी। डिफिकल्टी मीन्स क्या होता है बच्चों, कठिनाई। तो कौन कौन सी कठिनाई थी, ठीक है, जो मंडेला के द्वारा फेस किया गया था, जिसका सामना किया गया था अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, यानी अपने लोगों की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला के द्वारा किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, आंसर देखते हैं। नेल्सन मंडेला सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ ऑफ कंफर्ट, नेल्सन मंडेला ने अपने सुखमय जीवन को, फैमिली अपने परिवार को, एंड होम और अपने घर को त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, यानी उसका बलिदान दे दिया। ठीक है, बलिदान का मतलब ये नहीं कि बलि चढ़ा देना, बलिदान का मतलब उसको छोड़ देना, त्याग देना, सारे सुखमय जीवन को, परिवार को, घर को। एंड प्लंज्ड और कूद पड़े, ठीक है, कूद पड़े। कूदना का मतलब ये नहीं कि वो किसी ऊंचे स्थान से जो है जाके कूद पड़े, कूदना का मतलब यह हुआ कि वो जो है आज़ादी में, जो आज़ादी की लड़ाई थी, संघर्ष के लिए, ठीक है, संघर्ष की लड़ाई थी आज़ादी के लिए, उसमें वो कूद पड़े। ठीक है, इनटू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए जो संघर्ष था उसमें वो कूद पड़े। ही बिलीव्स इन इक्वलिटी फॉर ऑल, वो सभी लोगों की समानता में, इक्वलिटी मीन्स क्या होता है, समानता, वो सभी लोगों की समानता में विश्वास रखते हैं। ही अपोज्ड द रूल ऑफ अपार्थेड, उन्होंने जो भेदभाव, अपार्थेड मीन्स क्या होता है, रंग भेद यानी भेदभाव, अपार्थेड मीन्स होता है बच्चों रंग भेद, तो उन्होंने जो रंग भेद का नियम था, कानून था, रूल था, उसका उन्होंने क्या किया, अपोज किया यानी विरोध किया। ठीक है, विरोध किया।
फॉर हुइच जिसके कारण ही वाज डिक्लेयर्ड एन आउटला, जिसके कारण उन्हें एक जो है कानून ना मानने वाला यानी कानून विरोधी घोषित कर दिया गया। ही वाज ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड इन जेल फॉर सेवरल ईयर्स, उन्हें कई सालों तक, ठीक है, सेवरल ईयर्स, कई सालों तक उनको जेल में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई। बट लेकिन ही नेवर ब्रोक, वह कभी भी नहीं टूटे, वह कभी भी नहीं टूटे, ठीक है। इस तरीके की छवि वाले व्यक्ति थे, इतना दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु आज, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, और उन्होंने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आइडियल्स यानी कौन से बच्चों आदर्श, ठीक है, आइडियल्स मीन्स क्या होता है, आदर्श, कौन से आदर्श स्थापित किए थे इन हिज इनाग्रेशन स्पीच, अपने उस समारोह वाले भाषण में। तो नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने समारोह वाले भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन कौन से आदर्श सेट किए, स्थापित किए। तो आंसर देखते हैं। नेल्सन रोलिलाला मंडेला, ठीक है, इनका जन्म बच्चों 18 जुलाई 1918 को हुआ था और 5 दिसंबर 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। वाज एन साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट, जो है एक साउथ अफ्रीकन यानी दक्षिण अफ्रीकी राजनेता और एक्टिविस्ट थे। ऑन अप्रैल 27, 27 अप्रैल, ठीक है, 27 अप्रैल 1994 को ही वाज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो जो है साउथ अफ्रीका के प्रथम जो है राष्ट्रपति बनाए गए। इलेक्टेड इन फ्री रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव को जीत कर, यानी लोकतांत्रिक चुनाव को जीतने के बाद जो लोकतांत्रिक चुनाव को रिप्रेजेंट करता था, उसको जीतने के बाद वो जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति 27 अप्रैल 1994 को चुने गए। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। फिर क्या हुआ, नेल्सन मंडेला ने जो है सेट किया, स्थापित किया आइडियल्स, आइडियल्स मीन्स आदर्श, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने ऐसे आदर्श स्थापित किया जो लोगों को, जो गरीबी की बॉन्डेज यानी बेड़ियां है बच्चों, बॉन्डेज मीन्स क्या होता है, बेड़ियां, तो जो गरीबी की बेड़ियां हैं, पॉवर्टी की बेड़ियां हैं, दरिद्रता की, उससे आज़ादी के लिए उन्होंने जो है आदर्श स्थापित किए। सफरिंग एंड डिप्राइवेशन, और जो लोग कष्ट से जीवन गुजार रहे थे और भेदभाव से जो है पीड़ित थे, इन सब बेड़ियों से छुटकारा दिलाकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए आदर्श स्थापित किए। ही आल्सो सेट द आइडियाज फॉर सोसाइटी, उन्होंने ऐसे समाज भी स्थापित किए, ऐसे समाज के लिए विचार भी स्थापित किए दिए, व्हेयर, जहाँ पे देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे कोई भी भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है, जातिगत या रंगभेद भेदभाव, जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो ऐसे समाज में। सपोर्टेड बेस्ड ऑन जेंडर एंड रेशियल ओरिजिन, जहाँ पर किसी भी प्रकार से जनजातीय या फिर लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ऐसे समाज की जो है स्थापना का विचार उन्होंने भी सेट किया अपने उस स्पीच में। क्लियर, तो ये था आपका फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी लॉन्ग से है। Why did Anne Frank मेंटेन ये डायरी, एनी फ्रैंक एक डायरी क्यों रखती थी, ठीक है, उन्होंने एक डायरी क्यों मेंटेन किया। तो एनी फ्रैंक डिसाइडेड टू मेंटेन ये डायरी, एनी फ्रैंक ने जो है एक डायरी मेंटेन करने का निश्चय इसलिए किया एज क्योंकि सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि उनका कोई सच्चा मित्र नहीं था। ट्रू फ्रेंड मीन्स क्या होता है, सच्चा मित्र, ठीक है। तो एनी फ्रैंक ने जो है, उनके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था, इसलिए उन्होंने डायरी को मेंटेन करने का निर्णय लिया। डिसाइड मीन्स क्या होता है, निर्णय लेना यानी डिसीजन लेना, ठीक है, निर्णय लिया। जो टिपिकल मीनिंग है बच्चों, इनको नोट करते रहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से जो है आप लिख पाएंगे, आपको अर्थ जरूर आना चाहिए। सी फिगर्ड पेपर हैड मोर पेशेंस, उन्होंने ये भी माना, फिगर्ड मीन्स होता है, ठीक है, फिगर्ड का मतलब होता है माना, ठीक है, मानना। तो उसने ये माना कि जो पेपर होता है, कागज होता है, उसके पास ज़्यादा पेशेंस होता है। पेशेंस मीन्स क्या होता है बच्चों, धैर्य, उसके पास ज़्यादा धैर्य होता है देन ह्यूमन डिड, यानी एक मनुष्य की अपेक्षा, मनुष्यों की अपेक्षा
कागज के पास ज़्यादा धैर्य होता है। सी हैड ये केयरिंग पेरेंट्स, उसके पास एक देखभाल करने वाले पेरेंट्स थे, माता पिता। ए 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बहन थी। एंड अबाउट 30 पीपल, और लगभग ऐसे 30 लोग। सी कुड कॉल हर फ्रेंड्स, जिनको वह मित्र कह सकती थी, बुला सकती थी। हाउएवर जबकि सी डिड नॉट हैव एनी ट्रू फ्रेंड्स, जबकि उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था। यानी इतने लोग तो थे, फैमिली थी, केयरिंग फैमिली, बहन थी, 30 और लोग थे, लेकिन कोई सच्चा मित्र नहीं था, ट्रू फ्रेंड्स नहीं था। सी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स, वो जो है अपने ऐसे किसी भी मित्र के बारे में नहीं बताती हैं। सी न्यो द सिचुएशन वुड नेवर चेंज, उनको पता था, ठीक है, न्यू मीन्स क्या होता है, जानना, या तो उनको ये पता था कि जो सिचुएशन है, ये बच्चों, ये जो स्थिति है वो कभी भी नहीं बदलेगी। सी डिसाइडेड टू मेंटेन ए डायरी, इसलिए उन्होंने जो है उस डायरी को मेंटेन करने का निर्णय लिया, निश्चय किया कि भैया हमारे पास कोई सच्चा मित्र नहीं है, तो मैं एक डायरी को ही अपना सच्चा मित्र बनाऊंगी और उससे ही अपनी सारी गुप्त बातें शेयर करूंगी, ठीक है, इसलिए उन्होंने डायरी बनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए और सबको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। अगर ये चीज़ समझ लो कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हो, आपको आंसर हिंदी में थोड़ी बहुत कहानी पता है, और आप बोर्ड एग्जाम में इसको अपने लैंग्वेज में लिखते हो, तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। बस आपका जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए, मैटर सही होना चाहिए, ध्यान रखना। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ है, आप जो है वहाँ राम कथा और गाने लिख के आओ, तो ऐसा नहीं चलता है। आप उससे रिलेटेड जो भी आपको स्टोरी याद है, अपनी लैंग्वेज में, टूटे फूटे लैंग्वेज में, छोटा छोटा ट्रांसलेशन करके बस वही चीज़ लिखो, उसी के बारे में लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर? तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 2 लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। जो चाय की खोज है, डिस्कवरी मीन्स क्या होता है बच्चों, खोज, और टी मीन्स तो जानते हो चाय की, तो चाय की खोज के बारे में 2 यानी 2 दंत कथाएं, ठीक है, दंत कथाएं, जो गांव में प्रचलित कथाएं होती हैं ना बच्चों, गांव में, समाज में, तो उनको दंत कथा बोलते हैं। तो कह रहा है चाय के बारे में प्रचलित 2 दंत कथाएं लिखिए। तो आंसर देखते हैं। देयर आर मैनी पॉपुलर लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खोज के बारे में कई सारी प्रसिद्ध दंत कथाएं हैं, ठीक है। 2 ऑफ देम, लेकिन उनमें से जो 2 हैं, आर एज फॉलोज, उनमें से 2 हैं वो इस प्रकार से। ए चाइनीज एम्परर हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, एक चाइनीज सम्राट था जिसको गर्म पानी यानी बॉइल्ड वाटर पीने की आदत थी, हैबिट थी, ठीक है। हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत, तो उसको बॉइल्ड वाटर यानी गर्म जो है उबला हुआ पानी पीने की आदत थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द ट्विग फ्रॉम फायर, आग से जो है एक टुकड़ा, ट्विग मीन्स क्या होता है, टुकड़ा, या फिर इसको दातुन भी कहते हैं, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को क्या बोलते हैं, ट्विग। तो एक दिन क्या हुआ, आग से जो लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, वो फेल, गिर गया इनटू द पॉट, उस बर्तन में, इन व्हिच, जिसमें वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड, जिसमें पानी उबाला जा रहा था। इट गेव डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर, उसने जो है उस वाटर को, उस पानी को एक डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, ठीक है, स्वादिष्ट, उसने जो है स्वादिष्ट फ्लेवर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, इट इज सैड, ये कहा जाता है, दैट दोज वेयर टी लीव्स, तब से कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। इस प्रकार से चाय की पत्ती की खोज के बारे में ये कथा है। दूसरी है, एन इंडियन लीजेंड गोज लाइक दिस, एक जो है भारतीय दंत कथा इस प्रकार से है, ठीक है, लाइक दिस मतलब इस प्रकार से, तो एक भारतीय दंत कथा इस प्रकार से है, वंस की एक बार, दियर वाज ये बुद्धिस्ट मोंक, एक जो है बुद्धिस्ट साधु थे, मोंक मीन्स क्या होता है, महंत, एक बुद्धिस्ट महंत थे, हु यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जिनको जो है मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आती थी, वो बहुत ज़्यादा नींद को फील करते थे, महसूस करते थे। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इसलिए उन्होंने जो है अपने पुतलियों को, जो आंख की पुतली होती है ना, आईलिड्स, उसको काट डाला। द प्लेस वेयर आईलिट्स फेल, और स्थान जहाँ पे वो आईलिट्स गिरा, 10 प्लांट्स ग्रेव अप, वहाँ पे 10 पौधे उगे। व्हेन द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स वेयर पुट इनटू हॉट वाटर दे वेनिश स्लिप, और जब उन पत्तियों को, यानी जो पौधे उगे उनके पत्तियों को पानी में, ठीक है, पानी में, गर्म पानी में जो है उनको रखा गया, तो उससे क्या हो गया, नींद जो है बेनिश हो गई, गायब हो गई। क्लियर?
तो 2 दंत कथाएं, एक बुद्धिस्ट मोंक वाली और एक चाइनीज एम्परर की, ठीक है। तो जब भी आएगा बोर्ड एग्जाम में तो इन्हीं दोनों दंत कथाओं को उठा के लिख देना है। क्लियर? तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इनको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, व्हाई डज द बस कंडक्टर, ध्यान से देखिए, व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल वल्ली एज मैडम। जो बस कंडक्टर है बच्चों वो वल्ली को, ठीक है, वल्लमयी एक लड़की थी ना छोटी सी 8 साल की, तो वल्लमयी नामक लड़की जिसको शार्ट में वल्ली कहा गया है इस चैप्टर में, तो बस कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कह के पुकारता है, क्यों कह के बुलाता है? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है, कि कंडक्टर जो है वल्ली को मैडम क्यों कहता है। तो आंसर देखो बच्चों, द कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम, जो कंडक्टर है वो वल्ली को मैडम कहता है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ यानी बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस, उसके विश्वास के कारण, जो उसका आत्मविश्वास है बच्चों ना, कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होता है? आत्मविश्वास। तो वल्ली के आत्मविश्वास के कारण जो बस कंडक्टर है वो वल्ली को मैडम कहता है। When सी was trying to board the bus, जब जो है वल्ली, यानी सी किसके लिए है? वल्ली के लिए। जब वल्ली बस पे चढ़ने का प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी, द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर ने स्ट्रेच हिज हैंड, उसने अपने हाथों को फैलाया, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए। यानी जब वल्ली जो है बस में चढ़ रही थी तो कंडक्टर ने अपने हाथों को बढ़ाकर, ठीक है, अपने हाथों को बढ़ाया उसकी मदद के लिए। स्ट्रेच मीन्स क्या होता है? बढ़ाना यानी फैलाना। छोटे बच्चे होते हैं ना तो हाथ पकड़ के उनको ऊपर चढ़ा लेते हैं। फिर क्या होता है? बट वल्ली डिड नॉट टेक हिज हेल्प, लेकिन वल्ली ने उसकी सहायता नहीं ली। एंड सैड, और कहा, दैट कि सी कैन गेट ऑन द बस बाई हर सेल्फ, वह जो है बस में, गेट ऑन मीन्स क्या होता है बच्चों? चढ़ना। वह बस में हर सेल्फ यानी स्वयं चढ़ सकती है, यानी उसने जो है मदद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह बस में स्वयं चढ़ सकती है। सी ट्राइड टू बिहेव, बिहेव मीन्स क्या होता है? व्यवहार करना। सी ट्राइड टू बिहेव लाइक ए मेच्योर लेडी, उसने जो है एक प्रौढ़, मेच्योर मीन्स प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब होता है बच्चों जो वयस्क होते हैं ना, बड़े लोग, तो उसने जो है एक प्रौढ़ लेडी, प्रौढ़ औरत की तरह व्यवहार करने का प्रयास किया। दियर फॉर, अतः, इसलिए, द कंडक्टर, जो बस, ठीक है, बस का कंडक्टर था, ट्राइड टू क्रैक ए लाइट हार्टेड जोक, उसने जो है एक मजाकिया अंदाज में एक, ठीक है, मजाक वाली भाषा में एक जोक छोड़ा, बाय एड्रेसिंग हर एज मैडम, उसको मैडम संबोधित करते हुए। यानी जब उसने मदद लेने से मना कर दिया वल्ली ने और एक मेच्योर लेडी की तरह बिहेव किया, तो कंडक्टर ने भी मजाकिया अंदाज में, ठीक है, वल्ली को मैडम संबोधित करते हुए, ठीक है, कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको तैयार कर लो बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में रखा है, 100% आने की संभावना सारे क्वेश्चंस की है। मैं आपसे फिर कहता हूं, बस आप केवल प्रोज से इन्हीं 18 क्वेश्चंस को पढ़ लो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना मेरे भाई। अगर आप 18 तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपका प्रोज से जितना क्वेश्चन आंसर है राइट करने के लिए, आंसर राइटिंग करना, झंझट उसका खत्म, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्राइफ, किसा गौतमी इतनी ज़्यादा दुख में क्यों थी, ठीक है, यानी जो किसा गौतमी थी वो इतना ज़्यादा दुखी क्यों थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और अंत में उसने क्या सीखा। लर्न मीन्स क्या होता है बच्चों? सीखना। तो अंत में उसने क्या सीखा, और ग्राइफ मीन्स दुख। वो इतनी ज़्यादा दुखी क्यों थी किसा गौतमी, और अंत में उसने क्या सीखा। तो आंसर देखते हैं। किसा गौतमीज ओनली सन हैड डाइड, किसा गौतमी का जो एकमात्र सन था, एकमात्र बेटा था, वो मर गया था, ठीक है, बेटा यानी पुत्र, एकमात्र जो पुत्र था वो मर गया था। डाइड मीन्स होता है मरना, वो मर गया था। सी वाज ग्राइफ स्ट्रिकन कैरिंग द डेड सन, वह जो है बड़े ही भारी मन से, बड़े दुख भरे, ठीक है, बहुत दुख के साथ, कैरिंग द डेड सन, अपने मरे हुए, ठीक है, मरे हुए बच्चे, मरे हुए बच्चे को लेकर, ठीक है, कैरिंग लेकर, सी वेंट ऑफ हर ऑल हर नाइबर्स, वह अपने सभी पड़ोसियों के पास गई। नेबर्स मीन्स क्या होता है बच्चों? पड़ोसी। तो वह अपने मरे हुए बच्चे को लेकर बड़े ही दुखे मन से सभी पड़ोसियों के पास गई, टू गेट सम मेडिसिन, कुछ दवा पाने के लिए।
दैट वुड क्योर हर सन, जो उसके बच्चे को ठीक कर दे। क्योर मीन्स क्या होता है? ठीक करना। अब ये बताओ भैया, जो मर गया है वो कैसे ठीक होगा? तो वह अपने पड़ोसियों को, अपने मरे हुए बच्चे को लेकर अपने सभी पड़ोसियों के घर गई कि कोई दवा दे दो ताकि मेरा बच्चे ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है? ए मैन सेंट हर टू बुद्धा। फिर एक व्यक्ति जो होता है उसको सेंट यानी भेजता है बुद्ध के पास। ठीक है, उसने बुद्ध के पास भेजा। हु आस्क्ड हर टू प्रोक्योर ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। फिर क्या होता है? जब बुद्ध के पास भेजता है तो बुद्ध ने जो है उससे, ठीक है, बुद्ध ने उससे कहा, आस्क्ड मीन्स कहा, हु यानी बुद्ध ने, आस्क्ड मीन्स कहा, हर मीन्स उससे, टू प्रोक्योर ये हैंडफुल मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी भर, ठीक है, हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर सरसों के बीज। मस्टर्ड सीड मीन्स क्या होता है बच्चों? सरसों के बीज। सरसों के बीज लाने के लिए कहा। फ्रॉम ये हाउस, ऐसे घर से, वेयर जहां पे, नो वन हैड डाइड, जहां पे आज तक कोई, जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। बट लेकिन सी कुड नॉट फाइंड सच ये हाउस, उसको ऐसा एक भी घर नहीं मिलता है। एंड वाज दस सैड, और इस प्रकार से वो बहुत दुखी होती है। तो आज तक दुनिया संसार में कोई ऐसा घर ही नहीं है जहाँ किसी के फैमिली यानी परिवार वाले की मृत्यु ना हुई हो। जो भी पैदा हुआ है वो उसका जो है वो डेथ के साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है आगे? सी लर्ट, उसने सीखा, सी लर्ट उसने सीखा, दैट की द डेथ इज ये पार्ट ऑफ लाइफ, की जो मृत्यु है, डेथ है बच्चों, मृत्यु, वो जीवन का, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक हिस्सा है। पार्ट मीन्स हिस्सा, वो जीवन का एक हिस्सा है। एंड एनीवन, और जो कोई, हु इज बोर्न, जो कोई यानी जिसका किसी का भी जन्म हुआ है, इज बॉन्ड टू डाई, वह मृत्यु से बंधा हुआ है और एक दिन, वन डे यानी उसको एक दिन मरना है। बुद्धा टोल्ड हर, फिर बुद्ध ने उसको बताया, दैट कि ओनली द वाइज डोंट ग्राइव, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल भी दुख नहीं करते, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होते। एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी, और वह वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। तो वह वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। रियलिटी मीन्स होता है बच्चों वास्तविकता। ठीक है, दिस गेव हर स्ट्रेंथ, और बुद्ध की इस बात ने उसको बहुत ही साहस दिया, बहुत ही, ठीक है, शक्ति दी। स्ट्रेंथ में शक्ति दी। टू ओवरकम हिज ग्राइफ, ठीक है, हर ग्राइफ, उसके दुख को कम करने के लिए। तो बुद्ध की इस बात ने जो है उसको दुख को कम करने के लिए उसको साहस प्रदान किया। क्लियर? तो बच्चों ये आपका लास्ट और 8वां को आंसर था। और ये सारे यानी 10 आपका शॉर्ट और 8 जो है आपका लॉन्ग, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही 18 क्वेश्चन तैयार कर लो, समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम में प्रोज सेक्शन से पूरे आंसर कंप्लीट हो गए। इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बस आप इन्हीं 18 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार कर लो, आपका प्रोज सेक्शन पूरा कंप्लीट। क्लियर? तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ ताकि आप वीडियो जो है आप तक जरूर पहुँचे और आप लोग की तैयारी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।